नाज़रीन सलाम अलैकुम। सबसे पहले मैं आपको शब विलादत सिब्त अकबर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की तबलीग को तहनीत अर्ज़ करता हूँ। और अज़ीज़ों, मैं आज आप लोगों के सामने नमाज एहतियात लेकर हाज़िर हुआ हूँ कि नमाज एहतियात कैसी पढ़ी जाएगी और नमाज एहतियात कहाँ वाजिब होती है। और जब नमाज एहतियात की गुफ्तगू होती है तो ज़ाहिर सी बात है कि शक्कियात नमाज की गुफ्तगू करना लाजिम हो जाता है, इसलिए कि शक्कियात नमाज ही वो जगह है जहाँ पे नमाज एहतियात वाजिब होती है और नमाज एहतियात पढ़ी जाएगी। तो अज़ीज़ों, शक्कियात नमाज 23 हैं, जिनमें से 8 शक ऐसे हैं जहाँ पे हमारी नमाज बातिल हो जाती है और 6 शक ऐसे हैं जिनकी तरफ हमें तवज्जो नहीं करनी है, यानी हमारी नमाज बातिल नहीं होती है और वो नमाज एहतियात भी नहीं पढ़ना है। और 9 जगहें ऐसी हैं जो हमारी नमाज को बातिल नहीं करती हैं बल्कि हमारी नमाज सही रहती है, बल्कि हमको नमाज एहतियात पढ़नी होगी। तो आइए अज़ीज़ों, हम जाने कि वो 8 जगह वो कौन कौन से हैं जहाँ पे हमको अगर शक हो जाए तो हमारी नमाज बातिल हो जाती है। तो अज़ीज़ों, सबसे पहले आपके सामने अर्ज़ कर दूँ कि 2 रकअती नमाज में अगर शक हो जाए कि पहली रकात है कि दूसरी रकात है तो हमारी नमाज बातिल हो जाती है। यानी नमाज सुबह में और मुसाफिर की नमाज, जो 4 रकअती नमाज मुसाफिर की 2 रकअती हो जाती है, तो मुसाफिर की नमाज और नमाज सुबह में अगर शक हो जाए, नमाज सुबह की रकात की तादाद के बारे में शक हो जाए कि पहली है कि दूसरी है, तो नमाज बातिल हो जाती है। और दूसरा मकाम ये है कि अगर हमको 3 रकअती नमाज की रकात के बारे में शक हो जाए, यानी मगरिब के रकात के बारे में शक हो जाए कि पहली है कि दूसरी है, तो हमारी नमाज बातिल हो जाएगी। और तीसरी वो जगह है कि जहाँ 4 रकअती नमाज है हमारी, लेकिन उसकी रकात के बारे में शक हो जाए और हमको मालूम न हो कि एक रकात पढ़ी कि 2 रकात पढ़ी, 1 पढ़ी कि 3 पढ़ी, 1 पढ़ी 4 पढ़ी, तो हमारी नमाज बातिल हो जाती है। और चौथा मकाम ये है कि दूसरे सजदे में दाखिल होने से पहले अगर हमको शक हो जाए कि हमारी ये दूसरी रकात थी या चौथी रकात थी, तो हमारी नमाज बातिल हो जाएगी। और 5वीं जगह ये है कि हमको अगर शक हो जाए कि हमारी दूसरी रकात है कि 5वीं रकात है या 5 से ज़्यादा में शक हो जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। और छठी जगह ये है कि हमको शक हो जाए कि हमारी तीसरी रकात है या छठी रकात है, तो हमारी नमाज बातिल हो जाएगी। और 7वां मकाम ये है कि हमको शक हो जाए कि हमारी 4 रकात नमाज हुई या 6 रकात हुई या इससे ज़्यादा हुई, तब भी हमारी नमाज बातिल हो जाती है। और 8वीं जगह ये है कि हमको कुछ मालूम ही ना हो कि हमने कितनी रकात नमाज पढ़ी है, तो हमारी नमाज बातिल हो जाती है। तो अज़ीज़ों, ये 8 मवारिद थे जहाँ पे अगर हमको शक हो जाए तो हमारी नमाज बातिल हो जाती है। अज़ीज़ों, 6 जगहें ऐसी हैं जहाँ पे हमको अपने शक की तरफ तवज्जो नहीं करनी है। उनमें से सबसे पहली जगह ये है कि हमें उस चीज़ के बारे में शक हो जिसका महल गुज़र चुका हो, यानी जिसको अंजाम देने का वक्त बाकी न रहा हो। जैसे हमको सूरह हमद के बारे में शक हो कि हमने सूरह हमद पढ़ा है कि नहीं, जबकि हम रुकू में दाखिल हो चुके हों, तो ऐसी सूरत में कहा गया है कि हम अपने शक की तरफ तवज्जो नहीं करेंगे। और दूसरी जगह ये है कि नमाज के सलाम के बाद हमको शक हो कि हमने रुकू किया था कि नहीं किया था, हमने सूरह हमद पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तब भी हमको अपने शक की तरफ तवज्जो नहीं करनी है और हमारी नमाज सही है। और तीसरी जगह ये है कि वक्त के ख़त्म हो जाने के बाद शक हो कि मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि नमाज सुबह का वक्त ख़त्म हो गया और हमको शक हो रहा हो कि हमने नमाज सुबह पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, तो हमें अपने शक की तरफ तवज्जो नहीं करनी है। तो अज़ीज़ों, यहीं पे एक मसला और बता दूं जब शक की बात आती है, तो कि जब भी शक लाहक हो तो हमको थोड़ा सा तवक्कुफ़ करना है, थोड़ा रुकना है, सोचना है, ताकि यकीन या गुमान पैदा हो जाए
کہ جو بھی یقین یا گمان پیدا ہو کہ مثلا ہماری دوسری ہی رکعت ہے تو ہم کو اس طرح سے نماز پڑھنی ہے اور ہمارے اوپر نماز احتیاط تک پڑھنا نہیں ہوگا۔ لیکن ہم تھوڑا سا رکنے کے بعد سوچنے کے بعد بھی ہمارا شک دور نہیں ہوا اور ہم کو یقین اور گمان پیدا نہیں ہوا تو اور شک ہمارا باقی رہا تو ہم کو شک کے اعتبار سے نماز پڑھنی ہے۔ جیسے مثلا ہم کو شک ہوا 3 اور 4 میں کہ ہماری تیسری ہے کہ چوتھی ہے تو ہم چوتھی مان کے نماز کو تمام کریں گے اور 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھیں گے۔ تو عزیزوں، شک کے سلسلے میں یہ بہت اہم بات ہے۔ ہاں، یہاں پہ ایک چیز کی طرف اور توجہ ضروری ہے کہ ہم جو یہاں پہ تھوڑا سا سوچتے ہیں، ٹھہرتے ہیں سوچنے کے لیے کہ مثلا ہمارا شک یقین اور جو ہے گمان میں بدل جائے، تو یہ جو توقف اور ٹھہراؤ ہے یہ اتنا زیادہ توقف اور ٹھہراؤ نہ ہو جائے کہ ہمارے نماز کی شکل ہی بدل جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ اور عزیزوں، اور 5واں مقام میں عرض کر رہا تھا کہ چوتھا مقام میں عرض کر رہا تھا کہ اگر جو ہے کثیر الشک کو اگر شک لاحق ہو جائے تو وہ بھی اپنے شک کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ کثیر الشک کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت زیادہ شک کر رہا ہو، سورہ حمد پڑھا اس میں بھی شک، رکوع میں گیا اس میں بھی شک، سجدے میں جا رہا ہے اس میں بھی شک۔ جو کثیر الشک، جسے کثیر الشک کہا جاتا ہے، بہت زیادہ شک کرتا ہے، وہ بھی اپنے شک کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ اور 5واں یہ ہے کہ امام اور معموم کے درمیان شک ہو جائے۔ امام اور معموم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک نماز پڑھانے والا اسے امام کہا جاتا ہے، معموم کون ہے؟ جو نماز پڑھ رہے ہیں لوگ ان کو معموم کہا جاتا ہے۔ امام و معموم کے درمیان شک ہو جائے جب کہ دونوں میں سے ایک کو رکعت کی تعداد کے بارے میں علم ہو، یعنی امام کو شک ہوا ہو اور معمومین کو معلوم ہو کہ مثلا یہ دوسری ہی ہے، تو یہ لوگ بھی مثلا اپنے جو ہے ان کے بھی شک کی وجہ سے نماز احتیاط واجب نہیں ہوگی اور جو ہے نماز ان کی صحیح رہے گی۔ اور عزیزوں، 6ٹھی جگہ وہ ہے کہ ہم کو مستحبی 2 رکعتوں میں شک ہو جائے یا نماز احتیاط کی دونوں رکعتوں میں شک ہو جائے کہ پہلی ہے کہ دوسری ہے، تب بھی ہم کو اپنے شک کی طرف توجہ نہیں کرنی ہے۔ جیسے مثلا ہماری جو ہے 2 رکعت نماز نافلہ صبح پڑھنا ہے، اس میں اگر ہم کو شک ہو گیا کہ مثلا ہماری پہلی ہے کہ دوسری ہے، تب بھی آپ کو کسی بھی طرف چاہے 1 مان کے نماز کو جو ہے پڑھیے یا اس کو 2 مان کے نماز کو جو ہے مکمل کر دیجئے، وہ اس پہ نماز احتیاط واجب نہیں ہوگی اور اپنے شک کی طرف توجہ نہ کریں۔ کسی بھی طرف جو ہے آپ مان کے آپ نماز پڑھ لیجیے، آپ کی نماز مکمل ہے اور کوئی حرج نہیں ہے۔ تو عزیزوں، یہ 6 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ ہماری نماز جو ہے وہ صحیح رہے گی اور ہم کو اپنے شک کی طرف توجہ نہیں کرنی ہے۔ 9 شک ایسے ہیں جس میں آپ کی نماز باطل نہیں ہوتی بلکہ آپ کی نماز صحیح ہے۔ عزیزوں، ان میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے سجدے میں داخل ہونے کے بعد آپ کو شک ہو جائے کہ آپ کی دوسری ہے یا تیسری، تو ایسی صورت میں آپ تیسری مان کر نماز کو تمام کر دیں گے اور 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھیں گے۔ آیت اللہ سیستانی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھنے کی جگہ کوئی 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھنا چاہے تو احتیاط واجب کی بنیاد پر یہ کافی نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دوسرے سجدے میں داخل ہونے کے بعد آپ کو شک ہو جائے کہ آپ کی دوسری ہے کہ چوتھی، تو ایسی صورت میں ذمہ داری یہ ہے کہ چوتھی مان کر نماز کو تمام کر دیں گے اور نماز تمام ہو جانے کے بعد 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھیں گے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ دوسرے سجدے میں داخل ہونے کے بعد آپ کو شک ہو جائے کہ آپ کی دوسری تھی کہ تیسری تھی کہ چوتھی تھی، تو ایسی صورت میں آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ چوتھی مان کر نماز کو تمام کر دیں گے اور 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر اور 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھیں گے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ دوسرے سجدے میں داخل ہونے کے بعد آپ کو شک ہو جائے کہ آپ کی چوتھی تھی یا 5ویں، تو ایسی صورت میں ذمہ داری یہ ہے کہ چوتھی مان کر نماز کو تمام کر دیں گے اور نماز تمام ہو جانے کے بعد 2 سجدہ سہو انجام دیں گے۔ اور 5ویں صورت یہ ہے کہ آپ کو شک ہو جائے کہ تیسری ہے کہ چوتھی، تو ایسی صورت میں آپ چوتھی مان کر نماز کو تمام کر دیں گے اور 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر یا 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھیں گے۔ اور 6ٹھی صورت یہ ہے کہ حالت قیام میں، یعنی کھڑے ہونے کی صورت میں
आपको शक हो जाए कि आपकी चौथी है कि पांचवी है, तो ऐसी सूरत में जिम्मेदारी ये है कि फौरन बैठ जाइए, क्योंकि आप खड़े हैं, आप फौरन बैठ जाइए और तशहुद और सलाम पढ़कर नमाज को तमाम कर दीजिए। जब नमाज तमाम हो गई तो 1 रकात नमाज एहतियात खड़े होकर या 2 रकात नमाज एहतियात बैठ कर पढ़ेंगे। और 7वीं सूरत यह है कि आपको हालत क़याम में शक हो रहा है और आपकी नमाज 4 रकती है और शक ये हो रहा है कि आपकी तीसरी है कि पांचवी, तो ऐसी सूरत में ज़िम्मेदारी ये है कि इसको तीसरी मानकर आप मुकम्मल करेंगे नमाज। मुकम्मल करने का मतलब क्या है, चूँकि 4 रकती नमाज थी, लिहाजा आप इसको 3 मानेंगे और 1 रकात नमाज और पढ़ेंगे ताकि 4 रकात नमाज आपकी मुकम्मल हो जाए। और जब नमाज मुकम्मल हो गई तो आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप 2 रकात नमाज एहतियात खड़े होकर पढ़ेंगे। और 8वीं सूरत ये है कि आपको हालत क़याम में शक हो जाए कि आपकी तीसरी थी कि चौथी थी या पांचवी, तो ऐसी सूरत में आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि चौथी मानकर नमाज को तमाम करेंगे और उसके बाद 2 रकात नमाज एहतियात खड़े होकर और 2 रकात नमाज एहतियात बैठ कर पढ़ेंगे। और 9वीं सूरत ये है कि आपको शक हो जाए हालत क़याम में कि आपकी पांचवी थी या छठी, तो ऐसी सूरत में आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि चूँकि हालत क़याम में शक हुआ है, लिहाजा आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि फ़ौरन बैठ जाइए, तशहुद और सलाम पढ़ के नमाज को तमाम कर दीजिए और 2 सजदे सहू अंजाम दीजिए। अज़ीज़ों, यहीं पे एक बात अर्ज़ कर दूँ कि आयतुल्लाह सिस्तानी साहब जब सजदे सहू के सिलसिले से जब गुफ्तगू शुरू करते हैं तो उस वक्त कहते हैं कि बाज़ जगह ऐसी हैं जहाँ नमाज एहतियात के साथ साथ सजदे सहू भी ज़रूरी है, और वो फरमाते हैं वो जगह है जहाँ पे आपको हालत क़याम में शक हुआ है कि आपकी चौथी है कि पांचवी, आपकी तीसरी है कि पांचवी, आपकी तीसरी है कि चौथी है कि पांचवी, तो ऐसी सूरत में आपको जहाँ नमाज एहतियात पढ़नी है उसके बाद आपको जो है 2 सजदे सहू भी करना है। और यहीं पे अर्ज़ कर दूं कि जब भी नमाज एहतियात के साथ सजदे सहू करना होगा तो आपको सबसे पहले नमाज एहतियात पढ़नी है, उसके बाद सजदे सहू अंजाम देना है। तो अज़ीज़ों, यहीं पे मैं एक और बात अर्ज़ कर दूं कि नमाज एहतियात का पढ़ने का तरीक़ा क्या है। नमाज एहतियात के पढ़ने का तरीक़ा ये है कि सबसे पहले आप नियत करेंगे, उसके बाद अल्लाहु अकबर, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह की पूरी सूरह पढ़ेंगे, फिर रुकू में जाएंगे, उसके बाद खड़े होइए, फिर सजदे में जाइए, दोनों सजदे बजा लाने के बाद आप बैठ जाइए। अगर आपको 1 रकात नमाज पढ़नी थी तो आपको तशहुद और सलाम पढ़ के नमाज को तमाम कर देना है, और अगर आपको 2 रकात नमाज एहतियात पढ़नी थी तो आप जो है यहाँ तशहुद और सलाम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि दोनों सजदे अंजाम देने के बाद आप खड़े हो जाइए। खड़े हो जाने के बाद आप फिर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह की पूरी सूरह पढ़िए, फिर रुकू में जाइए, फिर उसके बाद से आप खड़े होइए, फिर सजदे में दोनों सजदे अंजाम देने के बाद फिर बैठ जाइए, फिर तशहुद और सलाम पढ़ के नमाज को तमाम कर दीजिए। यहाँ पे एक बात की तरफ तवज्जो रहे कि दोनों रकातों में सिर्फ सूरह हम्द पढ़नी है, सूरह हम्द के बाद जो है कोई और सूरह नहीं पढ़ना है। और दूसरी रकात में यानी कि 2 रकात नमाज एहतियात है तो दूसरे में कुनूत पढ़ा जाए, नहीं, यहाँ कुनूत भी नहीं है, नमाज एहतियात में कुनूत भी नहीं है। और कहा यह गया है कि सूरह हम्द भी आहिस्ता पढ़ेगा, और एहतियात मुस्तहब यह है कि इसका बिस्मिल्लाह भी जो है आहिस्ता कहे, ज़बान पे इसकी नियत भी जारी ना हो बल्कि वो भी दिल में जो है रखे, यानी आहिस्ता जो है नियत भी करे, और सूरह हम्द भी आहिस्ता पढ़े, उसका बिस्मिल्लाह भी आहिस्ता पढ़े। ये है नमाज एहतियात पढ़ने का तरीक़ा। अज़ीज़ों, यहीं पे एक मसला आयतुल्लाह सिस्तानी साहब का बयान कर दूं कि आप जो है अपने तौज़ीहुल मसाइल में मसला नंबर 1186 में फरमाते हैं कि अगर किसी को नमाज के दरमियान शक हो गया, मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि दूसरे सजदे में दाखिल होने के बाद हमको शक हो गया कि दूसरी है कि तीसरी है, तो हमने जैसा कि इससे पहले बयान किया कि जो है थोड़ा सा रुकेगा ताकि यकीन और गुमान की सूरत पैदा हो जाए, थोड़ा सा ठहरे, सोचे कि हो सकता है उसको यकीन और गुमान पैदा हो जाए कि नहीं दूसरी थी या जो है नहीं तीसरी ही है।
तो यकीन और गुमान की सूरत में अपने यकीन और गुमान पे अमल करेगा और उसको नमाज एहतियात पढ़नी नहीं होगी। लेकिन अगर उसका शक बाकी रहा तो यहाँ आयतुल्लाह सिस्तानी साहब फरमाते हैं, अगर नमाज जो है दोबारा नमाज पढ़ने में टाइम है, यानी इतना जो है वक्त बचा हुआ है कि दोबारा नमाज पढ़ी जा सकती है, तो आप जो है अपनी नमाज शक की सूरत में अपनी नमाज तोड़ के दोबारा नमाज पढ़ सकते हैं। और अगर नमाज में जो है टाइम नहीं है, नमाज का वक्त ख़त्म हो रहा था, बस इतना ही टाइम था जो आप पढ़ रहे हैं नमाज, तो ऐसी सूरत में आप नमाज को तोड़ नहीं सकते, बल्कि जैसा आपको शक हुआ है उसी एतबार से आप अमल करेंगे। कहीं पे 1 रकात नमाज एहतियात जैसा कि शक होता है, कहीं पे 2 रकात नमाज एहतियात या सजदे सहू करना है, और इसी तरह से आप अमल करेंगे, नमाज को अपनी तोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपके पास अगर जो है वक्त है, नमाज दोबारा पढ़ी जा सकती है, इतना टाइम है, तो आप जो है नमाज को तोड़ सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।